सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आज हम एक नई सोच और नई चीजों के साथ हम इस बाजार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारे इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के। और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे विश्व में इस लोकतंत्र के महापर्व को गौर से देखा जाता है। तो आइए हम भी अ, किसी चीजों को हमने खोजा ढूंढा तो आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो उसके पहले हम ये जरूर पता करते हैं कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वह एक स्टेबल जगह है कि नहीं है, वह एक अच्छी जगह है कि नहीं है। और सबसे पहली चीज है कोई विवादित तो नहीं है, या फिर कोई विवाद आ सकता है, या उसके बहुत सारे मालिक हैं। तो अगर हम देखें कि भाई अगर किसी कंपनी का मालिक चार पांच लोग हैं तो हम किससे किससे डील करें, कोई और कुछ कहेगा, कोई और कुछ कहेगा, कोई और कुछ कहेगा। इसी तरह से जस्ट इलेक्शंस इलेक्शंस में जब अलग अलग दल के नेता चुनकर और एक सरकार बनाते हैं, वह एक अस्थाई नहीं सरकार होती है। फिर से सुनिएगा, वह एक अस्थाई सरकार नहीं होती है, वह एक काम चलाऊ सरकार होती है। तो इसी को थोड़ा सा हम 2009 से लेकर और 2019 तक के इस चार्ट को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2009 में अगर हम देखें तो कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी। और हमें क्या हुआ है कि इस चार्ट पर आपको एक ये दिख रहा होगा कि इस समय जो है प्राइस पूरा का पूरा जो है कि लगभग अपवार्ड पोजीशन में रहा, यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। फिर जब 2014 की चुनाव हुई तो उसमें मोदी जी बहुमत से आए, और उसके बाद देख रहे हैं कि बहुत सारे कुछ विवाद वगैरह भी आए थे। इस तरह से करके इसमें जो है कि थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहा, अप एंड डाउन चलता रहा। ओवरऑल ये अप ट्रेंड ही रहा, मतलब 5 साल का कार्यकाल जो है वह पूरा अप ट्रेंड ही रहा। मेरे चार्ट पर जो चार्ट लगा हुआ है वह 1 महीने के कैंडल का चार्ट लगा हुआ है। फिर जो है पूर्ण बहुमत से सरकार आई, यानी कि मोदी जी की 2019 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार आई। और उसके आने के तुरंत बाद ही आपको कोरोना आया। कोरोना तो सबको याद होगा। एक गिरावट आई, 3 से 4 महीने की एक गिरावट आई। और उसके बाद फिर जो प्राइस, भाई साहब ये देखिए, ऐसा रॉकेट की तरफ भागा कि पूछिए मत। अभी 22,419 पर सस्टेन कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब थोड़ा इन पहलुओं पर भी बात कर ली जाए। तो अगर आने वाली सरकार मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है या कांग्रेस की आ रही है, तो कांग्रेस बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन कर कर सरकार बनाएगी, जो इस बाजार में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर मोदी जी की सरकार चली जाती है तो चूंकि पिछले कार्यकाल में बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारा लोन और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहे हैं, जो बिल्कुल हो सकता है कि ये नई जो सरकार आए, दूसरी जो सरकार आएगी, उससे क्या होगा कि इससे बाजार पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर फिर से मोदी सरकार नियुक्त होते हैं और बड़े काउंटिंग के साथ, बड़े नंबर्स के साथ उनके सीट आती हैं, तो समझ लीजिए कि फिर से हमको एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। और हमें जो है कि फिर एक हाई, और मत पूछिए, एकदम कि बहुत अच्छा हाई देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो सबसे पहली चीज है कि अगर राहुल जी गवर्नमेंट बना रहे हैं तो राहुल जी की गवर्नमेंट और मोदी जी की गवर्नमेंट गवर्नमेंट में क्या अंतर होगा। तो राहुल जी, जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था कि अगर किसी कंपनी के मालिक 4 लोग हों तो वहां पर बातें जो है किसी से नहीं बनेंगी। वही चीज है इस तरह की गवर्नमेंट में कि किसी भी राज्य या किसी भी दूसरे, जैसे बिहार के जो
इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के, उसमें आप देखते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है। त्रिकोणीय जो बहुमत के साथ लोग आते हैं, जैसे नीतीश जी हो गए, तेजस्वी जी हो गए, या फिर से आपको भाजपा के दल हो गए। तो इसमें क्या होता है कि नीतीश जी कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और इस तरह से एक अस्थाई सरकार की उम्मीद हम लोग बिहार में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि बिहार में कोई स्टेबल गवर्नमेंट अभी है। तो इस तरह से हम इस बाजार को देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि बाजार में विश्वसनीय विश्वसनीयता अगर आपको रखनी है तो स्टेबल गवर्नमेंट होना आवश्यक है। तब जाके हमारे एफआईडीआई या दूसरे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन्वेस्ट करने में। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग कैसा रहा, मेरी ये जानकारियां कैसी रही, आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि और अच्छे से अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ जो है कि हम वीडियो को अपलोड करें और आप तक पहुंचाएं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या दूसरा कुछ रजिस्टर्ड टीचर नहीं हूँ। मैं अपने अनुभव से अपनी चीज़ों को आपके समक्ष रखता हूँ, इसलिए कि मेरे सुझाव पर आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और फिर जाकर है कि अपनी पूंजी को बाजार में जोखिम के लिए लगाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को बंद करता हूँ। धन्यवाद।